हाय छात्रों, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में यूज ऑफ दिस दैट के बारे में बताया था और आज मैं आप लोग के सामने बेसिक ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। और बेसिक ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम दिस दैट से एकदम निचला स्तर से मैं चालू कर रहा हूँ दिस दैट से। और इस दिस दैट के क्लास में केवल आप लोग को जानकारी दिस दैट के बारे में ही नहीं, बल्कि मैं आप लोग को यह भी जानकारी दूंगा कि किसी भी वाक्य के 6 रूप होते हैं। उन 6 रूपों का नाम है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डबल क्वेश्चन प्लस निगेटिव। इस प्रयोग के साथ ही साथ मैं आप लोग को अफर्मेटिव से डबल क्वेश्चन तक किसी भी वाक्य को कैसे पहुंचाते हैं वो भी बगैर रटे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बिल्कुल अच्छी तरह से डील कर दूंगा। अब हम देखते हैं यूज ऑफ दिस दैट के बारे में। तो सबसे पहले दिस है। दिस का प्रयोग हम उस वस्तु के लिए करते हैं जो संख्या में एक हो और हमसे नजदीक हो, तो उसके लिए उस तरह के इंडिकेट करने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। और जहां तक दैट की बात है, दैट का प्रयोग हम उस वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं जो संख्या में एक हो और हमसे दूर हो, तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आते हैं दिस दैट के पहला फॉर्म अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इस होता है स्वीकारात्मक। अब स्वीकारात्मक के बारे में समझ लीजिए। जो पहला रूप होता है स्वीकारात्मक, उसको कहते हैं जिस कथन को अगर स्वीकार करने योग्य बातें हो तो उसको स्वीकारात्मक कहते हैं। जैसे कि यह स्केच पेन है, तो स्वीकार करने योग्य बात, सही में स्केच पेन है इसलिए स्वीकारात्मक वाक्य हुआ। अगर हम कहें कि यह बंदूक है, तो इस वाक्य को जो हम स्वीकार नहीं सकते, वास्तविक में यह बंदूक नहीं है, इसलिए यह जो है नकारात्मक हुआ। ओके, तो अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में आप जान गए होंगे। तो अफर्मेटिव को बेसिक फॉर्म कहा जाता है और इसी रूप से बाकी जो 6 रूप होता है उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम अफर्मेटिव में। यह कलम है, तो दिस इज अ पेन। इसका स्ट्रक्चर है दिस दैट। दिस दैट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, और इज एक्जुलरी वर्ब है। और नाउन के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाउन हम खास करके अभी हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आप लोग केवल समझ सके। नाउन के विशेष जानकारी हम नाउन क्लास में देंगे। यहाँ पर यही समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कुल मिलाकर ये भी इसको पहचानने के शॉर्ट तरीका हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से दिख ले तो नाउन अवश्य होता है। चलिए, तो दिस दैट इज नाउन। यह कलम है, तो दिस इज अ पेन। अब इसी अफर्मेटिव रूप से निगेटिव बनता है। निगेटिव के बारे में बता दें कि निगेटिव निगेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है नकारना। और इसका मूल जो पहचान होती है, वाक्य में नहीं लगा हुआ रहता। अगर जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहे तो समझ जाना चाहिए कि निगेटिव है। जैसे कि अब इससे यह कलम नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पेन। अब अफर्मेटिव बेसिक फॉर्म है, इसी से सभी रूप जो है से बनते हैं। अब इससे कैसे बनते हैं वो देख लीजिए कि सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर हम नोट जोड़ दें तो अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया। ये केवल इसी वाक्य में नहीं, जितने भी वाक्य होते हैं सबके बनाने की तरीका यही है। अगला देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है से इंट्रोगेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है प्रश्न करना, और उसी से इंट्रोगेटिव बना है। तो इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक कहने का मतलब है कि इसमें प्रश्न करेगा। इसके नाम से पता ही चल रहा है कि इसमें प्रश्न करेगा। और इसमें जो प्रश्न होती है तो शुरू में क्या लगा के प्रश्न होती है? शुरू में क्या लगाइए?
तो इससे प्रश्न होता है। क्या यह कलम है? तो यह इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव के जो प्रश्न होते हैं, अब इसके उत्तर दीजिएगा तो इसके मात्र 2 उत्तर होते हैं, यस या नो। यही कारण है कि इंट्रोगेटिव को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है छात्रों। चलिए, तो क्या यह कलम है? अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के नियम देखें तो अफर्मेटिव से ही बनता है। एक्जुलरी वर्ब को दिस दैट के जगह पर, अब दिस दैट को एक्जुलरी वर्ब के जगह पर, ऐसा कर देने से इंट्रोगेटिव बन जाता है। समझ गए? तो यही रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक आज का क्लास, और बाकी जो 3 रूप रह गए वो अगले क्लास में। थैंक यू, दैट्स ऑल।